नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश। आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे LIC के कैंसर कवर प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 905। दोस्तों, यहां पर LIC अपने कस्टमर का अगर उसे कैंसर हो जाता है तो यहां पर उसे फिक्स्ड अलाउंस प्रोवाइड करती है, न कि उसे रिइंबर्समेंट देती है। तो दोस्तों, यहां पर अगर सबसे बड़ी बात है कि LIC अपने कस्टमर को सीधा एक लमसम अमाउंट देती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर हम देखें तो कैंसर के बारे में सोचे तो आज पूरा विश्व 4 फरवरी को कैंसर डे सेलिब्रेट करता है। इस बीमारी को देखते हुए पूरे विश्व ने एक दिन पूरा कैंसर डे को ही दे दिया है। मतलब 4 फरवरी को सिर्फ कैंसर डे ही मनाया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर या फिर कोई अन्य बीमारी कभी बता के नहीं आती। जब ये आती है तो काफी सारा नुकसान करके जाती है। हमारे फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन को बिगाड़ के चली जाती है, फैमिली मेंबर्स को हिला कर चली जाती है, उन्हें काफी तकलीफ देती है। मतलब काफी सारे तमाम जो रास्ते हैं वो बंद करके चली जाती है, जिसके बारे में हमें जागरूक होना पड़ेगा, जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हम इससे किस तरह लड़ सकते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसके बारे में जानें कि किस तरह से ये आप इससे बच सकते हैं और किस तरह पॉलिसी आप ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे। दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन मैंने 17 से या 15 लिस्ट दिए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, किडनी कैंसर है, लीवर कैंसर है, लंग कैंसर है, थायराइड कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, माउथ कैंसर, तमाम सारे कैंसर के लिस्ट हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, मैंने यहां पर आपको सिर्फ एक कॉमन कैंसर लिस्ट दिया है। अगर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखें, जिसके वेबसाइट लिंक मैंने यहाँ पे दी हुई है, साथ साथ में उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी उस लिस्ट को देख सकते हैं। तो टोटल वो A से लेके Z तक कैंसर लिस्ट अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पर। अब इसका ट्रीटमेंट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे डायग्नोसिस टेस्ट कराओ, कीमोथेरेपी कराओ, रेडिएशन थेरेपी कराओ, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, इम्यूनोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी, ऐसे थेरेपी दिए हुए हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट दिए हुए हैं। अगर हम बात करें, यहां पर कैंसर की लिस्ट A से लेकर Z तक अवेलेबल है, बट जो उसका ट्रीटमेंट है तकरीबन 10 या 11 या 12 तक का ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के अनुसार देखे थे, उसका भी वेबसाइट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं कि कैंसर के कितने ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दोस्तों, ये तो था कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। अब इस प्लान लेने की क्या योग्यता है LIC ने रखी है वो भी देख लेते हैं, जिसमें LIC ने मिनिमम एज एंट्री रखी हुई है 20 साल और मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो यहां पे LIC ने 65 वर्ष निर्धारित किया हुआ है। पॉलिसी टर्म LIC ने मिनिमम 10 साल रखा है और मैक्सिमम 30 साल के लिए पॉलिसी लिया जा सकता है, जिसके लिए मिनिमम सीजिंग एज 50 साल है और जो मैक्सिमम कवर सीजिंग एज है वो 75 वर्ष LIC ने निर्धारित किया है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो LIC ने इसमें 10 लाख रुपया रखा हुआ है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है वो 50 लाख रुपया निर्धारित किया है। अगर आपने कोई अन्य पॉलिसी ली है और उसमें आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर ऑप्शन को जोड़ा है तो आपको टोटल उस का सम एश्योर्ड जोड़कर यह पॉलिसी 50 लाख से ऊपर नहीं मिलने वाली है। अगर एग्जांपल लेके बात करें तो यहां पर इंक्लूडिंग ऑल क्रिटिकल इलनेस ऑफ टेकिंग इन पॉलिसी के हिसाब से एक व्यक्ति एंडोमेंट पॉलिसी लिया है 20 लाख रुपए का, जिसका सम एश्योर्ड है, और उसने क्रिटिकल इलनेस राइडर का ऑप्शन उस पॉलिसी में ले रखा हुआ है 20 लाख रुपए का। मतलब जो मैक्सिमम कैंसर कवर उसको मिलेगा वो रहेगा 50 लाख में से 20 लाख माइनस करने का 30 लाख अमाउंट तक का उसको मैक्सिमम कवर पॉलिसी देगी, कैंसर कवर। सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात करें तो यहां पे LIC ने 1 लाख रुपए रखा है, मतलब आप सम एश्योर्ड को 1 लाख से मल्टीपल कर सकते हैं। मिनिमम जो प्रीमियम की बात करें तो LIC ने पर एनम मतलब सालाना 2400 रुपया रखा हुआ है, मतलब 2400 रुपए से कम आप प्रीमियम नहीं भर सकते।
प्रीमियम पेइंग मोड की बात करें तो एलआईसी ने यहां पे दो मोड रखा हुआ है, ईयरली, हाफ ईयरली, मतलब दो मोड के थ्रू आप पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। बेनिफिट्स नॉट पेबल, इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट जैसे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। साथ साथ में असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन की बात करें तो इस पॉलिसी में ये ऑप्शन अलाउ रखा हुआ है, मतलब आप किसी को भी असाइन कर सकते हैं, किसी को भी आप नॉमिनेशन दे सकते हैं। लोन फैसिलिटी की बात करें तो इस पॉलिसी में कोई भी लोन जैसा प्रावधान अवेलेबल नहीं है। इनकम टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो आप इस पॉलिसी का अगर जो भी बेसिक प्रीमियम भरते हैं वो अंडर सेक्शन 80D के तहत टैक्स फ्री होता है। उसका जो भी कैंसर कवर बेनिफिट मिलेगा वो अंडर सेक्शन 10(10)D के तहत टैक्स फ्री अमाउंट रहेगा। तो दोस्तों ये था पॉलिसी की एलिजिबिलिटी के बारे में, मतलब प्लान लेने की क्या योग्यता है। अब हम बात करेंगे ये पॉलिसी किसको नहीं मिल सकती। तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के बारे में बात करें तो पॉलिसी लेने के बाद, मतलब जो भी आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट है उसके बाद से लेके 180 दिन के बीच में अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो आपकी पॉलिसी कैंसिल कर दी जाएगी। दूसरा है HIV एड्स पेशेंट को यह पॉलिसी नहीं दी जाएगी। अल्कोहल ड्रिंकर्स, मतलब जो शराब पीते हैं, उनको भी यह पॉलिसी नहीं मिल सकती। अगले ऑप्शन में अगर देखें तो जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराता है या फिर डिटेक्ट होता है तो उसको भी ये पॉलिसी नहीं दी जाएगी, और दी गई है तो उसको ये पॉलिसी कैंसिल कर दी जाएगी। अगर कोई बंदा एक्सप्लोजिव हजार्डियस नेचर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल मटेरियल जैसे इंडस्ट्रीज में काम करता है या फैक्ट्री में काम करता है तो उसको भी ये पॉलिसी नहीं दी जाएगी। ड्रग्स एडिक्टर, जो मतलब ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, गांजा, अफीम, चरस, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी यहां पर ये पॉलिसी देने के लिए मनाही है, मतलब उनको भी ये पॉलिसी नहीं दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कैंसर कवर पॉलिसी के ऑप्शन के बारे में। एलआईसी ने इसमें टोटल दो ऑप्शन रखे हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है लेवल सम एश्योर्ड। अगर इसके में देखें तो जो भी आप सम एश्योर्ड के लिए अप्लाई करेंगे, जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो आपका लेवल सम एश्योर्ड है। दूसरे ऑप्शन है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इस ऑप्शन में आप जो भी सम एश्योर्ड का अप्लाई करेंगे, यहां पर वो एलआईसी आपके बेसिक सम एश्योर्ड पर आने वाले 5 साल तक कुछ परसेंट वो इंक्रीज करके देती रहेगी, जिसके बारे में आपको एग्जांपल लेके समझाएंगे। दोस्तों अगर एग्जांपल की बात करें तो ऑप्शन 1 में लेवल सम एश्योर्ड का ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ईयर में ये पॉलिसी ली जाती है टोटल 30 साल के लिए। पहले साल में ये पॉलिसी ली गई है वो अमाउंट है 10 लाख रुपए का। आने वाले 30 साल तक उस पॉलिसी का जो 10 लाख सम एश्योर्ड है वो एज इट इज कंटिन्यू चलता जाएगा सेम प्रीमियम पर, मतलब उसका कोई भी प्रीमियम अमाउंट नहीं बढ़ेगा। तो ये था लेवल सम एश्योर्ड है, मतलब 1 साल से लेकर 30 साल तक सम एश्योर्ड 10 लाख ही रहेगा। ऑप्शन 2 की बात करें इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की, तो यहां पर पहले साल में पॉलिसी जो है 10 लाख रुपए की है। अगर इसमें हर साल 10% जो 5 साल तक बढ़ता रहेगा ऑन सेम प्रीमियम पर, तो यहां पर दूसरे साल में हो जाएगा 11 लाख रुपया, तीसरे साल में हो जाएगा 12 लाख रुपया, चौथे साल में हो जाएगा 13 लाख रुपया, पांचवें साल में हो जाएगा 14 लाख रुपया, और छठे साल में पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड अमाउंट है वो 15 लाख रुपया हो जाएगा। मतलब यहां पर हर साल 10% सम एश्योर्ड बढ़ता जा रहा है। उसके बाद छठे साल से लेके एज इट इज कंटिन्यू 30 साल तक ये सम एश्योर्ड एज इट इज 15 लाख तक ही चलता रहेगा सेम प्रीमियम पर, मतलब कोई भी प्रीमियम का इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारा इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। तो दोस्तों इसके बेनिफिट के बारे में बात करें तो इसका बेनिफिट किस तरह मिलता है। यहां पर एलआईसी टोटल 2 बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। पहला है अर्लियर स्टेज बेनिफिट, फिर दूसरा आता है मेजर स्टेज बेनिफिट। इसको हम एग्जांपल लेके समझे तो अर्लियर स्टेज कैंसर इन लेवल और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में यहां पर पॉलिसी पहले साल ली गई है टोटल 30 साल के लिए, जिसमें पहले साल कैंसर डिटेक्ट नहीं होता है, दूसरे साल में भी कैंसर डिटेक्ट नहीं होता, तीसरे साल में भी डिटेक्ट नहीं होता है, चौथे साल में भी डिटेक्ट नहीं होता है। मतलब अगर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के हिसाब से बात करें तो चौथे साल में अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो 13 लाख का सम एश्योर्ड रहता है। यहां पर 25% ऑफ इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड प्रोवाइड करती है एलआईसी, मतलब टोटल 3,25,000 रुपया वो डायरेक्ट कस्टमर को दे देगी। अगर यहीं पे
जो लेवल सम एश्योर्ड के हिसाब से देखे तो 25% ऑफ लेवल सम एश्योर्ड के हिसाब से 10 लाख का 2,50,000 रुपया LIC कस्टमर को पे करेगी। उसके बाद पॉलिसी का जो आने वाला 5वां 6वां साल है वहां पर ये 3 साल प्रीमियम वेव्ड हो जाएगा, मतलब माफ कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद पॉलिसी के 8 ईयर से लेके 30 साल तक प्रीमियम भरना होगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा अर्लियर स्टेज कैंसर लेवल और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का। अब हम बात करेंगे मेजर स्टेज कैंसर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का। यहां पर हमने एज इट इज सेम रखा हुआ है। 5वें साल में पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है 10% बढ़ के 14 लाख रुपया हो गया, और 6ठे साल में पॉलिसी का 10% बढ़ के वो सम एश्योर्ड हो गया 15 लाख। जब 6ठा साल आया तो वहां पर वापस कस्टमर मेजर स्टेज कैंसर के कैटेगरी में आ गया। तो यहां पर LIC लमसम अमाउंट पेड करेगी 11,75,000 रुपया। अब आप सोचेंगे कि 11,75,000 आया कहां से। अगर इसके बारे में देखें तो जो भी आपका इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड अमाउंट है वो उसमें से माइनस करेगी अर्लियर स्टेज कैंसर में जो अमाउंट उसने दिया है उसको। मतलब इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड अमाउंट है 15 लाख रुपया, और जो अर्लियर स्टेज कैंसर पर अमाउंट दिया गया था वो 3,25,000 रुपया। तो टोटल यहां पर LIC पे कर रही है एज ऑफ पॉलिसी के 6ठे साल में 11,75,000 रुपया, और उसके बाद आने वाले साल में मतलब पॉलिसी के 7वें साल से लेकर 30 साल तक जो भी प्रीमियम है वो माफ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था यहां तक कि हमें पॉलिसी का बेनिफिट मिल गया है। लमसम अमाउंट यहां पे LIC 15 लाख रुपया टोटल पे कर दी है, लेकिन इसके बाद भी LIC इसका बेनिफिट आपको देगी। अगर देखें यहां पर तो LIC इनकम बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है 1% पर मंथ फॉर नेक्स्ट 120 महीने के लिए। मतलब यहां पर अगर देखें तो 15 लाख सम एश्योर्ड का 15,000 रुपया महीने 1% के हिसाब से मिलेगा, और टोटल 120 महीने के लिए। तो टोटल जो अमाउंट मिलता है वो 18 लाख रुपया मिलता है। तो टोटल बेनिफिट यहां पे मिलता है जो अर्लियर स्टेज कैंसर प्लस मेजर स्टेज कैंसर प्लस जो इनकम बेनिफिट हो रहा है उसको मिलाकर हो रहा है टोटल 33 लाख रुपया। ये 33 लाख रुपया यहां पर बेनिफिट ही बेनिफिट दिया गया है। तो दोस्तों ये था मेजर स्टेज कैंसर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का। अगर हम मेजर स्टेज कैंसर लेवल सम एश्योर्ड की बात करें तो यहां पर LIC अपने कस्टमर को कैंसर डिटेक्ट होने पर मेजर स्टेज कैटेगरी में आने पर 7,50,000 रुपए दे रही है। मतलब जो लेवल सम एश्योर्ड अमाउंट है उसमें से जो भी उसने अर्लियर स्टेज अमाउंट में दिया अमाउंट है उसको माइनस करने के बाद वो 7,50,000 रुपए देगी। जो 10 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए माइनस करने के बाद 7,50,000 रुपया होता है। अगर इसके इनकम बेनिफिट की बात करें तो यहां पे भी LIC 1% मतलब 1% देगी पर महीने के हिसाब से 120 महीने तक, जो कि 10 लाख रुपया होता है 120 महीने तक देगी, टोटल 12 लाख रुपया। इसके टोटल बेनिफिट की बात करें तो यहां पर ESC मतलब अर्लियर स्टेज कैंसर, मेजर स्टेज कैंसर और इनकम बेनिफिट के हिसाब से 2.5 लाख, 7.5 लाख और 12 लाख होता है, तो वो टोटल अमाउंट होता है 22 लाख रुपया। मतलब आप अगर देखें तो 10 लाख रुपया कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कम नहीं होता। दोस्तों कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो काफी अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर चुकी है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे काफी हीरो हीरोइंस हैं जिनको भी कैंसर हो चुका है, जैसे इरफान खान, सोनाली बेंद्रे, राकेश रोशन, अनुराग बासु, मुमताज, लीसा रे, मनीषा कोइराला, युवराज सिंह। वो इस कैंसर से लगभग ठीक भी हो चुके हैं, तो आप क्यों नहीं। हम कैंसर से ट्रीटमेंट तो कराने की सोचते हैं, लेकिन ऐसे समय पर जब हमें कैंसर हो जाता है हमारे पास कोई भी बैक सपोर्ट नहीं होता, तो पहले बैक सपोर्ट खड़ा कीजिए, कैंसर कवर पॉलिसी लीजिए, जिससे आपको आपकी फैमिली की भी हेल्प मिल जाए। दोस्तों अगर मेरी माने तो कैंसर कवर प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें आप अपने फैमिली को काफी सेफ कस्टडी में रख सकते हैं। मतलब उस पर किसी भी तरह का फाइनेंशियल कंडीशन का जोर नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर मेरी माने तो ट्रीटमेंट में लगभग 20 से लेकर 30 लाख तक का अमाउंट जाता है खर्चा होने में। कैंसर ऐसी बीमारी है।
धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों, अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड या फिर कैंसर प्लान से कोई भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsure1@gmail.com पर। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये काफी लोगों तक पहुंचे, उनको जागरूक करे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद दोस्तों।